मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे आपके लिए दो केसेस लेकर आए हैं। पहला केस जो था वो था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एहतसाब अदालत में जरदारी साहब के ऊपर ठट्टा वाटर सप्लाई लाइन के ऊपर जिस एक रेफरेंस नैब का पुराना बनाया गया उनके ऊपर, और उसके बारे में समाअत थी। मगर फिर भी उनके वकला ने आज आगे कहा कि जरदारी साहब जो हैं वो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं और उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। इससे पहले भी 2-3 केसेस के ऊपर यानी कि जिस तरह एक केस है तोशा खाना का जरदारी साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी उनके वकला ने कहा था कि उनको अंडर आर्टिकल 248 प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल है, और जिसकी बिना पे जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो कोई क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अदालत में फेस नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर नैब से जवाब मांगा गया था, और जो नैब है आज उसने अपना जो जवाब है वो जमा करवा दिया है एहतसाब अदालत में। और नैब ने जो बेसिकली था वो ये था कि जरदारी साहब जो हैं वो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और किसी भी प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 248 प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है। तो जो कोर्ट है वो अगले ऑर्डर के अगली हेयरिंग के अंदर इसके ऊपर जो है वो उनको वो इम्यूनिटी ग्रांट कर सकती है। यानी नैब ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी है, अब जज साहब के ऊपर है कि वो उसको ले लें। मोस्ट ऑफली वो उसको ले ही लेंगे इस बात को, और ऑर्डर कर देंगे कि उनको जो है वो इम्यूनिटी हासिल है। 7 मई को उनका केस लगा हुआ है, उसके अंदर ये ऑर्डर आ सकता है। मगर इसके अलावा भी जिस तरह उन्होंने जज को रेकमेंड किया है एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना साहब को, तो देखना होगा वो उसके ऊपर क्या कहेंगे। जरदारी साहब के ऊपर बेसिकली 4 रेफरेंसेस इस टाइम नैब के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर से तोशा खाना की गाड़ियों वाला है, फिर ये ठट्टा वाटर सप्लाई वाला है, उसके अलावा पार्क लेन का रेफरेंस है, और इसके अलावा एक जो रेफरेंस है उनका वापस भी जा चुका है बैंकिंग कोर्ट को। और ये सिलसिला था आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से। उसके बाद जो अभी हम हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, आज यहाँ पे साइफर का जो केस है वो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है उसने आर्गूमेंट्स करने थे। उन्होंने बताना था कि साइफर केस के अंदर इमरान खान को जो सज़ा दी गई है वो सज़ा क्यों मुअत्तल ना हो, और वो सज़ा क्यों दुरुस्त है, जिसकी वजह से ये अपील जो है इसको खारिज किया जाए और उनकी सज़ा बरकरार रखी जाए। तो हामिद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स दिए आज जो दोनों जज थे, जो डीवी थी जिसके अंदर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और साथ में जो दूसरे जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन साहब, वो हेयरिंग जो थे वो प्रिजाइड कर रहे थे। तो आज हेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई कि उन्होंने कहा कि आपको हमें बताना होगा कि दूसरा जो चार्ज है वो उनके ऊपर क्यों लगा, उसकी क्या वजह है, और बेसिकली हमें समझाएं कि ये साइफ़र होता क्या है और साइफ़र की क्या सेंटिटी होती है और ये मामलात क्या होते हैं। इसके अंदर एक अहम बात आज ये भी हुई कि अदालत में पहली दफ़ा जो ट्रायल कोर्ट में नहीं हुआ था, आज वो यहाँ पर हुआ कि अदालत के अंदर जो एक बुकलेट है जिसके अंदर साइफ़र के बारे में जो एक ऑफिशियल बुकलेट है जिसके ऊपर सारी उसके रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस और वार्निंग्स हर चीज़ लिखी हुई होती है, वो आज अदालत में फ़र्स्ट टाइम पेश की गई, जो ट्रायल कोर्ट में पेश की नहीं गई थी। तो उसके अंदर जब उन्होंने पूछा कि साइफ़र होता क्या है, तो उनको बताया गया कि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो जनरेट किया जाता है और चंद ही मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको दी जाती हैं। अगर इस पर्टिकुलर साइफ़र के बारे में बात करें तो ये एक आपकी डिप्लोमेटिक केबल थी, जो आपका जो भी एम्बेसी होती है जो पाकिस्तान से बाहर होती है वो अपने पाकिस्तान के मुल्क के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको भेजती है, और फिर इसको डिकोड किया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मामलात होते हैं, किस तरह डिकोड किया जाता है। उन्होंने कहा जी कि एक लैंग्वेज में भेजा जाता है कोड वर्ड्स के अंदर, और एक स्पेशल सिस्टम होता है उसके अंदर ये यहाँ पे पाकिस्तान में आती है, जो कि बहुत प्रोटेक्टेड होता है, और उसके भी काफ़ी लवाजमात होते हैं जो पूरे करने होते हैं। जो साइफ़र ऑफिसर्स होते हैं वो इसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उनके पास एक बुकलेट होती है, उसके अंदर 2 तरह से यानी कि एक सिंपल टेक्स्ट होता है, उसके अंदर इसको ट्रांसलेट किया जाता है, और वो ट्रांसलेट करने के बाद इसकी जो ऑथराइज्ड जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको कॉपीज़ दी जाती हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि जिस सिस्टम में रिसीव करते हैं उसमें और स्पेशल सिस्टम के अंदर आता है ताकि पायरेसी और इंटरसेप्ट ना हो सके। यहाँ पे जज ने ये भी पूछा कि अगर इंटरसेप्ट, जस्ट इन केस अगर इंटरसेप्ट हो जाए तो क्या मामलात होता है। उन्होंने कहा अगर इंटरसेप्ट हो भी जाए तो जो इंटरसेप्ट कर रहा है या जिसने ये रिसीव किया उसके बाद या तो हमारी ये बुकलेट होनी चाहिए जिसमें कोड्स होते हैं, और साथ में साइफ़र भी होना चाहिए ताकि वो मैच कर सके, और उसको बार बार करना पड़ता है, मगर ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला बनाया गया। फिर वो जो बुकलेट्स है, जो इसका किताबचा है, इसको हर 6 महीने बाद चेंज भी किया जा सकता है। तो जो आज अदालत के अंदर जो किताबचा लाया गया था वो 2003 का था और पुराना किताबचा था, मगर वो पहली दफ़ा अदालत के अंदर आज पेश किया था। उसके बाद ये भी बताया गया अदालत के अंदर कि ये जो साइफ़र हैं इसकी जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, इसकी 4 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक टॉप सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है, एक क्लासिफाइड होता है
और इसके अलावा जो क्लासिफाइड होता है, और इसके अलावा एक जो है कॉन्फिडेंशियल होता है। और उन्होंने कहा इसकी चेकिंग होती है, और ये जितने भी साइफर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर सज़ा होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये भी बताया जाए, अदालत में ये कहा कि इसके ऊपर कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो साइफ़र है, ये जो कॉपी थी इसकी, ये वाली जो डिप्लोमेटिक केबल थी, ये जो थी वो क्लासिफाइड थी। तो इसके बारे में उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। यहाँ पे ये भी उनसे पूछा गया कि ये जो है कॉपीज़, जो मेन सवाल था आज का, वो जो जजेस ने पूछा, वो सवाल ये था कि क्या जो आज़म खान थे, जो एसपीएम थे, जो सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने ये जो कन्वे किया होगा मैसेज वज़ीर आज़म को और जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी को, कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने रिटर्न भी करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये देखने के बाद आपने रिटर्न करना है, और जस्ट इन केस इफ़ यू वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न इट, तो इसके घूमने की सूरत में आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है और उसके अंदर कितनी सज़ा होगी आपको। तो जो उसके मामला थे, जो पूरी उसकी डिस्कशन थी, वो उनको की गई। उन्होंने कहा आपको ये आगे जाके हमें बताना होगा। और उन्होंने ये भी कहा यहाँ पे मियाँ गुल हसन साहब ने कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें अगर स्लाइटेस्ट सा भी, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो जो है, वो बेनिफिट जो है वो सिर्फ एक्यूज़ को दिया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई कि जो 9 लोग थे उसके अंदर से सिर्फ 2 लोगों को सज़ा मिली है, बाकी लोगों को नहीं लाया गया। आज़म खान जो थे वो तो एक अपना बयान दे के इस केस से निकल भी गए थे, बल्कि अब तो बतौर गवाह पेश हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बात की गई कि जो बाकी लोग हैं उनके 9 लोगों में से बाकी 7 लोग कौन कौन थे। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि उनके नाम तो मैं, जो प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा उनके नाम तो मैं नहीं ले सकता। तो इसके ऊपर इज़राए तफन्नुन जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा हम भी बहुत छोटे लोग हैं, हम भी उनके नाम नहीं ले सकते। बस इसके अलावा उन्होंने दोबारा पूछा कि वर दे मेड फुली अवेयर, क्या उनको ये सारी चीज़ें जो है वो पहले बताई गई थी। और उन्होंने यहाँ पर ये भी बात की कि इसके अंदर एक वार्निंग लिखी हुई है, जो किताबचा दिया गया, और जो वार्निंग है वो भी बड़ी ख़तरनाक सी है। तो और क्या हम इसको अपने पास रख सकते हैं, और बिलफ़र्ज़ अगर ये आज हमसे गुम गया या हमारे स्टाफ से कहीं आगे पीछे हो गया, तो क्या हमारे ऊपर भी क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लॉयर, जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ये भी बताया कि इसके घूमने की सूरत में जो किसी से भी अगर घूमे तो सीधा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत जो इंसान है उससे भी उसका ट्रायल किया जाता है। तो आज की कार्रवाई यही थी। इसको कल तक के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया और बताया गया है कि जो कल है इसके ऊपर आके ये जवाब देंगे कि क्या इसका कोई सबूत मौजूद है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके घूमने की सूरत में या वापस ना करने की सूरत में, वो इनको बयान किए गए थे या नहीं। इसके ऊपर कल प्रोसिक्यूशन जो है वो आके दलाइल देगी। इवन तो उन्होंने कहा था कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है और उस स्टैंप के ऊपर मार्क होता है और लिखा हुआ होता है सारी बातें, मगर ये सारी बातें जो हैं अब इस टाइम मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन जेल ट्रायल कर रहे थे तेज़, क्या वहाँ पे ये बातें बताई गई थी? अगर ये बातें वहाँ पे नहीं बताई गई तो ये केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। तो कल की जो भी अपडेट होगी आपके लिए लेकर आएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।